जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए आपको किस सब्जेक्ट से करना चाहिए। आज के समय में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है जिससे हमें एमए करना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते समय। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आज का समय किससे बेस्ट रहेगा, किससे आपको एमए करना चाहिए। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं आपको एमए किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उनको जान लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमए क्या है, आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, चाहे आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीबीए है, बीसीए है या आपने बीटेक, कोई भी आपने ग्रेजुएशन में कोर्स किया है उसके बाद आप एमए कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग सभी सब्जेक्ट में आपका एमए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने ग्रेजुएशन के तीनों साल में वो सब्जेक्ट पढ़ा है, फिर उससे आप एमए कर सकते हैं। यानी कि एमए में जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, आपका एक सब्जेक्ट से एमए किया जाता है। तो अब आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस सब्जेक्ट से आपको एमए करना चाहिए। तो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साथियों, जो हम एमए करते हैं वो नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए करते हैं। या तो हमें टीचर बनना है, या हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर हमारा कोई और एम है गवर्नमेंट जॉब में हमें जाना है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतना स्कोप नहीं है, जॉब है लेकिन आपका इतना स्कोप नहीं है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपको एमए करना पड़े। तो अब बात करते हैं कि आपको एमए के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि जो आप बीए करते हैं तो बीए में आपके नॉर्मली 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कहीं कहीं पर 2 एडिशनल सब्जेक्ट करके 5 सब्जेक्ट से भी आपका बीए किया जाता है। उसके बाद में आप फिर अपना एमए करते हैं। हम गलती क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जो 3 सब्जेक्ट से अपना बीए किया उन्हीं में आप एमए कर सकते हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट से भी आप एमए कर सकते हैं। अब वहां पर आपको प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप पीजीटी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, यानी कि आपको पीजीटी का फॉर्म भरना है, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निकाल दिए जाते हैं, जो पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उन्होंने एमए किया हुआ है लेकिन फिर भी वो पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। रीजन क्या है, उन्होंने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वो अलग हैं और आपका जो एमए किया है वो सब्जेक्ट अलग है। तो फिर आपका वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, तो वहां पर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो अब आपको किस सब्जेक्ट से आपको एमए करना चाहिए। तो साथियों, जो आपने सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, यानी कि जो 3 सब्जेक्ट आपके जो मेजर सब्जेक्ट है उनसे ही आपको क्या करना चाहिए, उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, एमए करना है, जिससे आप पीजीटी के लिए एलिजिबल रहे। उसके बाद में आप यूजीसी नेट में भी आप एलिजिबल रहे। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर आपका ग्रेजुएशन और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आज के समय में कौन से सब्जेक्ट का स्कोप है, कौन सा सब्जेक्ट बेटर है। आपको हिंदी से करना चाहिए, हिस्ट्री से करना चाहिए, ज्योग्राफी से करना चाहिए, इंग्लिश से करना चाहिए, हिंदी से करना चाहिए, संस्कृत से करना चाहिए। तो साथियों, सभी में आपका स्कोप है, सभी में जो वैकेंसी है बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी। बस डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आप उसी सब्जेक्ट को चुनिए जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। यदि आपका हिंदी में इंटरेस्ट है तो आप हिंदी के लेक्चरर बन सकते हैं, हिंदी के टीचर बन सकते हैं। अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यदि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो फिर मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अपना या तो हिस्ट्री से करें, ज्योग्राफी से करें, तो आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं कि वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। जी हाँ, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपके लिए हिस्ट्री बेस्ट है। इसी तरीके से यदि आपका अकाउंटिंग की फील्ड में मन है, आपको अकाउंट अच्छा लगता है, तो आप इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं। यदि आपको पृथ्वी के बारे में जानना है, ये सब सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, तो आप ज्योग्राफी से कर सकते हैं। यदि आपको जो है एक स्पीकर बनना है, इंग्लिश आपको अच्छी लगती है, तो आप इंग्लिश से कर सकते हैं। मैं आपसे वही कहूंगा, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में मजा आता है, तो आप उसी सब्जेक्ट से अपना एमए करें। सभी में कैरियर की अपार संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि आपका एमए का स्कोप ज्यादा, हिंदी का स्कोप ज्यादा है, इंग्लिश का ज्यादा है, हिस्ट्री का ज्यादा है, ऐसा नहीं है। सभी में कैरियर काफी अच्छा है। बस डिपेंड करता है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, आप उस सब्जेक्ट को कितना इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा मैटर यही करता है। तो आप अपना किसी भी सब्जेक्ट से आप अपना एमए कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखिएगा कि आप 2 साल पढ़ने के लिए वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप पूरी लाइफ फिर आपको उसी में काम करना है। यदि आपने इंग्लिश से किया है तो आपको जो जॉब मिलेगी उसी फील्ड में मिलेगी। यदि आपने इकोनॉमिक्स से किया है तो आपको इकोनॉमिक्स का ही टीचर बनना
रहना पड़ेगा। यदि आपने हिस्ट्री से किया है तो फिर आपको हिस्ट्री में ही आपको पूरी जो लाइफ है काम करना पड़ेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सभी सब्जेक्ट अपने आप में बेस्ट हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट से आपको अपना एमए करना है। तो साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।